जैन साथियों, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम कोशिश करेंगे 2023 और 2024 में घटित उन समस्त महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को कवर करने का जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 23 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है। 16 जून को संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है। इन परीक्षाओं के हिसाब से भी कौन कौन से प्रश्न हमें करंट अफेयर्स के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आए हैं, भारत रत्न पुरस्कार। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई, प्रदान किए गए, और यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार की नियमावली के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, परंतु भारत सरकार द्वारा इस वर्ष इस नियम को तोड़ा गया और एक वर्ष में इस बार 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इसलिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका होता है, हमें केवल और केवल यह नाम याद नहीं रखने। ये 5 नाम हैं: कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। केवल और केवल हमें नाम याद करने से काम नहीं चलेगा। अब एग्जाम के प्रिपरेशन का तरीका बदल रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इसलिए जरूरत है कि हम भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित लगभग समस्त तथ्यों के विषय में जानकारी लें। साथ ही इन 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संबंध में भी हम महत्वपूर्ण जानकारियां अपने पास रखें। तो सबसे पहले जैसे ही आपने सुना कि सर भारत रत्न पुरस्कार, तो आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि सर भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो हम चर्चा कर लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। सामान्यतः हमें पता है कि यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जब किसी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि सर इस पुरस्कार में राशि कितनी प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा, इस पुरस्कार में कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है, केवल एक पीपल के पत्ते की आकृति का हमें भारत रत्न प्रदान होता है, साथ ही कुछ सम्मान दिए जाते हैं, राशि इसमें कोई प्रदान नहीं की जा सकती। यह कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कूट या स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954। राशि इसमें नहीं दी जा सकती। अब जब किसी पुरस्कार के बारे में, किसी घटनाक्रम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न आता है कि सर ऐसे कौन सा प्रथम व्यक्ति था जिसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हम बात कर लेते हैं। प्रथम व्यक्तित्व में 3 ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपसे स्टैटिक करंट में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं और फिर हम विचार करते हैं कि ये प्रश्न कहां से आए थे, तो हम समस्त प्रश्न, समस्त तथ्यों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरा जो नाम हमारे पास है वो है डॉक्टर सीवी रमन। इनके बारे में अगर एक एक तथ्य हम सामान्य चर्चा करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सामान्यतः सभी जानते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और इन्हीं के जन्म दिवस पर, कब पड़ता है इनका जन्म दिवस? 5 सितंबर। 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्होंने सीआर फॉर्मूला दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण फैक्ट इनके संबंध में यह है कि यह भारत के पहले तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो भी सी राजगोपालाचारी। और एक और बात करें, डॉक्टर सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव दिया था। तो ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव को प्रतिपादित किया था। तो भारत रत्न के बारे में ये सामान्य जानकारी हमने एकत्रित करने का प्रयत्न किया। अब देखते हैं आगे। भारत रत्न से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, परंतु पहले, लेकिन इस नियम को भी तोड़ा गया और 5 व्यक्ति को दिया गया। क्या सर इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि इस नियम को तोड़ा गया था? तो यही इसमें लिखा है, वर्ष 1999 में भी इस नियम को तोड़ा गया था, जब जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोले और रविशंकर जी इसमें शामिल थे, जब 1999 में भी इस नियम को तोड़कर एक वर्ष में 4 व्यक्तियों को दिया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में फिर से तोड़ा गया, 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अब हम एक एक करके इन 5 व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं।
यहां पर एक नाम इससे पहले हमें महत्वपूर्ण है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये पूरा मटेरियल आपको वहां दे दिया जाएगा। यहां पर एक नाम हमें मिला था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि अमर्त्य सेन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार बाद में दिया गया, पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको 1998 में नोबेल से सम्मानित किया गया, उसके बाद अपनी भारत सरकार जागी और भारत रत्न पुरस्कार 1999 में प्रदान किया गया। तो अमर्त्य सेन महत्वपूर्ण हो सकता है, आपसे पूछ लें अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह प्रश्न कहां से आया। तो यह प्रश्न वहीं से आया है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि यह स्पेशल फैक्ट है। पहली बार तो 99 में नियम को तोड़ा गया था, दूसरा इनको पहले नोबेल दिया गया, बाद में भारत रत्न प्रदान किया गया। सर क्या और भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके साथ सेम ऐसे घटनाक्रम हुआ था? तो बिल्कुल, एक और नाम आप याद रखेंगे, मदर टेरेसा। देखिए ये लिंक करके पढ़ने की आदत आपकी होनी चाहिए कि जैसे आपको एक नाम मिलता है, उस नाम से तथ्य मिल जाता है, उससे नया प्रश्न बनना चाहिए, उससे नया प्रश्न बनेगा, उसका उत्तर ढूंढेंगे, उससे नया प्रश्न बनेगा। ये आपको पढ़ने का तरीका भी सीखने को यहां पर मिलेगा। तो मदर टेरेसा के साथ भी ऐसा हुआ था न, मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था, जबकि भारत रत्न पुरस्कार 1980 में दिया गया था। तो ये दो नाम भी आप विशेषतया याद रखेंगे, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा। सर मदर टेरेसा मतलब महिला, तो क्या मदर टेरेसा के अलावा और भी महिलाएं थी जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो बिल्कुल, अगर हम महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले यह पुरस्कार महिलाओं में मिला था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी, दूसरे नंबर पर हमें मिलेंगी मदर टेरेसा, तीसरे नंबर पर मिलेंगी अरुणा आसफ अली। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। चौथे नंबर पर हमें मिलती है एमएस सुब्बालक्ष्मी। इनसे संबंधित एक तथ्य है, प्रथम महिला या प्रथम गायिका जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। और पांचवें नंबर पर हैं श्रीमती लता मंगेशकर, जो हमारे मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। तो इन 5 महिलाओं के नाम आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मदर टेरेसा पहले नोबेल बाद में भारत रत्न, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की लक्ष्मीबाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एमएस सुब्बालक्ष्मी पहली गायिका जिन्हें भारत रत्न दिया गया, और लता मंगेशकर जी का नाम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश से ही यह संबंधित है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब हम उन व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से वर्तमान में सम्मानित किया गया। तो देखिए एक एक व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिलेंगे हमें कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? आपसे 3 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो इनका उपनाम, यहां गलत लिख गया, महानायक लिख गया है, जननायक। इन्हें जननायक कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेंगे ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपको आगे मिलेगा 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन 5 व्यक्तित्व में एक फैक्ट और आप याद रखेंगे कि मरणोपरांत 4 व्यक्ति हैं, कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को जीवित। लाल कृष्ण आडवाणी एकमात्र व्यक्ति अभी इन 5 में से हैं जो जीवित हैं। और अगर आपसे एक और तथ्य पूछ लिया जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी 35वें जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल भारत रत्न अभी तक 53 लोगों को प्रदान किया गया है, कुल 53 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्रम 35वां है जो कि जीवित है। तो यह भी आप तथ्य याद रखेंगे। बात कर रहे थे हम कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, तो एक तो इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, दूसरा 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और तीसरा मुंगेरी लाल आयोग, इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष कार्य किया था। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लें मुंगेरी लाल आयोग का संबंध है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने में इन्होंने भूमिका निभाई थी, और इसी आरक्षण से संबंधित कौन सा आयोग है? मुंगेरी लाल आयोग।
तो आपसे अब आप विचार करेंगे कि यह आयोग कहां से पूछा गया, यह भी आपके करंट अफेयर से ही पूछा गया। इसके अलावा देखिए, इन्होंने आरक्षण मॉडल को प्रस्तुत किया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया। ठीक है, इनके बारे में 3 फैक्ट याद रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जननायक और मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश। मुंगेरी लाल आयोग का संबंध इन्हीं से संबंधित है। अगले व्यक्ति के बारे में बात करें, एमएस स्वामीनाथन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भारत के भूगोल में प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति के विषय में भी चर्चा की गई। तो हमने पहले ही चर्चा कर ली कि एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता था? भारत में हरित क्रांति। विश्व में कौन थे हरित क्रांति के जनक? तो अगर आपसे विश्व की बात कर लें तो विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग। एक समय था जब भारत को अनाजों का आयात करना पड़ रहा था, अनाजों को अपने पास बुलाना पड़ रहा था, परंतु एमएस स्वामीनाथन ये बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आए थे हरित क्रांति के रूप में, जब भारत विश्व में अनाजों का लगभग 10-20 साल बाद निर्यातक बन गया था। तो इसे यही इसमें लिखा है, नॉर्मन बोरलॉग के साथ उपज देने वाली एचवाईबी गेहूं चावल की किस्में विकसित की। इन्हें कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले, जैसे शांति स्वरूप भटनागर, रमन मैग्सेसे। एक पुरस्कार आप याद करेंगे, इसमें लिखा नहीं है, वर्ल्ड फूड प्राइज। विश्व में एक पुरस्कार को सृजित किया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज, और वर्ल्ड फूड प्राइज को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? एमएस स्वामीनाथन। करंट अफेयर्स ऐसा होना चाहिए कि उससे संबंधित सारे तथ्य आपको स्टैटिक में भी याद हो। तो वर्ल्ड फूड प्राइज प्रथम प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। 2 तथ्य, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति कब आई थी? 60-70 के दशक में आई थी। आप एग्जैक्ट बताएंगे कब आई थी। और वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। आगे इनसे पद्मश्री देख लेंगे, 1967 पद्म भूषण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे समझ में ये नहीं आता। चलिए, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इनसे संबंधित कुछ 3-4 फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन काय से संबंधित था? पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आगे अपन देखें, भारत के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं? 9वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं। और अगर हम इनसे संबंधित एक और फैक्ट देखेंगे तो वर्ष 1991 में एलपीजी सुधार किसके समय हुए थे? पीवी नरसिम्हा राव। एक बहुत बड़ा नाम है भारत के प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में। और आप देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव 73वां 74वां संविधान संशोधन, जब पंचायती राज और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय हम एलपीजी लाए थे। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो इन सुधारों के समय भी आपसे पूछा जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूरा नाम कभी पूछ लेंगे तो पामुलपंथी वेंकट नरसिम्हा राव। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव किस राज्य से संबंधित थे? तो ये आंध्र प्रदेश। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। बिहार के कर्पूरी ठाकुर, आंध्र प्रदेश के पीवी नरसिम्हा राव। तो 2-3 फैक्ट याद रखेंगे, एलपीजी, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, भारत के प्रधानमंत्री का इनका क्रम, 9वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो चौधरी चरण सिंह। ये 4 व्यक्ति जो थे, जो मरणोपरांत थे, कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह बहुत इंटरेस्टिंग, इनके संबंध में एक फैक्ट है कि लोकसभा, इसमें लिखा नहीं है, लोकसभा में कभी ना जाने वाले, लोकसभा में कभी प्रवेश ना करने वाले या लोकसभा में न जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। हुआ यह था कि जब इनकी सरकार बनी थी तब लोकसभा सत्र में थी नहीं, और लोकसभा जब तक सत्र में आई तब तक इनसे समर्थन वापस ले लिया गया। इंदिरा गांधी जी ने इनसे समर्थन वापस ले लिया था और इस कारण से ये कभी लोकसभा में जा ही नहीं पाए। एक और इनसे संबंधित फैक्ट आपको यहां पे याद रखना है, किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री या किसानों के लिए विशेष कार्य करने वाले कौन से प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इन्हें किस क्रम के थे? 5वें नंबर के। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बिहार के कर्पूरी ठाकुर, आंध्र प्रदेश के पीवी नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह।
कृषि मंत्री के पद पर भी रहे। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। लोकसभा में कभी न जाने वाले प्रधानमंत्री और किसानों का मसीहा। यहां पर हम 2 मिनट में विचार कर लेते हैं। हमें 2 प्रधानमंत्री मिले, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो सर ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, ऐसे कौन कौन से पीएम रहे हैं भारत के जिन्हें भारत रत्न मिला है? तो देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रखेंगे, प्रथम मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के संबंध में हम देख चुके हैं, पहली भारतीय महिला या पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1971। उस समय प्रधानमंत्री ये स्वयं थी, इन्होंने स्वयं का नाम प्रपोज किया था राष्ट्रपति जी को। इंदिरा गांधी जी के बाद मोरारजी देसाई, ये भी भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी। 2 नाम हम पढ़ चुके हैं, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। एक और नाम आप याद रखेंगे, अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भी तो भारत के जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल जी, ये प्रधानमंत्री हैं। इनके अलावा एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी भारत में रहे हैं जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल गुलजारी लाल। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, तब भी इन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये आप इतने नाम याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर। प्रश्न क्या आएगा, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो आप इतने नाम याद रखेंगे, जेएल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल जी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व, लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, लाल कृष्ण आडवाणी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही है, तो इनसे संबंधित प्रश्न ज्यादा बन सकते हैं। तो देखिए, आडवाणी जी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे तथा वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो अपन को याद करना है, इनकी किताब है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की एक किताब है, माई कंट्री माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। आप मान के चलिए कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको रखा मिलेगा कि लाल कृष्ण, निम्न में से माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? एक और आप ध्यान रखेंगे, नजरबंद लोकतंत्र, नजरबंद लोकतंत्र, ये भी इन्हीं की किताब है। एक याद रखेंगे, माई टेक, नजरबंद लोकतंत्र, माई टेक। एक और याद रखेंगे इनकी किताब, राष्ट्र सर्वोपरि, नजरबंद लोकतंत्र, राष्ट्र सर्वोपरि, माई टेक और माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी किताब है, अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। जब 1975 टू 1977 इमरजेंसी लगी थी, तब इमरजेंसी में जेल में रहने के दौरान इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो पूछा जा सकता है, अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक किसकी किताब है? माई टेक, नजरबंद लोकतंत्र और राष्ट्र सर्वोपरि किसकी किताबें हैं? लाल कृष्ण आडवाणी जी की। तो ये 5 व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना। इनसे संबंधित स्टैटिक, भारत रत्न से संबंधित जानकारी, अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? 53। और 53 में लाल कृष्ण आडवाणी 35वें ऐसे जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम इस श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।